नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने आपको परमात्मा के पुत्र यीशु के 12 शिष्यों के बारे में बताया था और उनको क्या सामर्थ्य दिया, क्या शक्तियां दी, वह सारी मैंने बताई थी। और उसके बाद परमात्मा के पुत्र यीशु ने उनको सेवा कार्य सौंपा ताकि सारे संसार में उपकार का, चंगाई का इत्यादि, दुख हरण का, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार इत्यादि का जो सेवा कार्य था वो सौंप दिया पूरी तरह। जो शक्तियां अपने पास थी अपने शिष्यों को दी। और आज भी परमात्मा के पुत्र यीशु इसी दुनिया में मौजूद है आत्मिक रूप से, जो सारे संसार में घूम फिर कर अपने जो शिष्य हैं, जिनको वो मानता है कि ये परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है और ये पवित्र है, तो वो उनको अपने पास बुला लेता है और अपनी शक्तियां दे देता है। इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ परमात्मा के पुत्र यीशु को अधिकार है कि वो संसार में किसको चूज करे, किसको बुलाए और किसको अपना सामर्थ्य दे। इसी पर मैं चल रहा हूं। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य, 12 प्रेरित मतलब 12 शिष्यों का सेवा कार्य, आज भी सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं आगे बताता रहूंगा आप लोगों को। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। इन 12 प्रेरित अर्थात शिष्यों को परमात्मा के पुत्र यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना, अन्य जातियों की ओर न जाना, जो मतलब पापी हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते। अन्य जातियों का मतलब कोई धरती की जातियों से मतलब नहीं है। अन्य जातियों का मतलब है जो पाप में लिप्त है और जो परमात्मा और उसके वचनों को नहीं मानता, न परमात्मा को मानता, तो वो अन्य जातियां कहलाती थी। और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, क्योंकि सामरी जो जाति थी वो लोग भी अधर्मी थे और पापाचार में लिप्त थे। इसलिए अपने शिष्यों से कहा कि अन्य जाति की ओर न जाना, अर्थात पापियों की ओर न जाना, और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। सामरी जो हो, जो पापी हो, जो दुष्ट हो, जो डकैत किस्म के लोग हो, उनके किसी नगर में प्रवेश न करना। ये आज भी लागू होता है। परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने सब अपने शिष्यों को इजराइल में खोई हुई भेड़ों का मतलब है जो किसी बहकावे में आके, किसी अज्ञान के कारण जो खो गए थे, भेड़ों की तरह, जिनको ज्ञान नहीं था, उनके पास जाना। यह परमात्मा के पुत्र यीशु आज भी अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि जो संसार में भेड़ें, अर्थात जो अज्ञान के अंधकार में चले गए हैं, जिनको परमात्मा और उसकी वचनों का पता नहीं है, जो परमात्मा को नहीं जानते, न मानते हैं, लेकिन वो अधर्मी तो नहीं है, लेकिन वो शैतान के रास्ते पर चलने को आतुर हो रहे हैं, वो जो भटके हुए लोग हैं, उनके पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, और चलते चलते यह प्रचार करो, जाते जाते सारी जगह यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अगर संसार पवित्र हो जाएगा तो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। यही इनका मतलब था। बीमारों को चंगा करो, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु ने अपने 12 प्रेरितों शिष्यों को शक्ति दी कि सारे बीमारों को, जो भी बीमारी है, उनको चंगा करो। मरे हुओं को जिलाओ, जो मर चुके हैं, जो धर्मी किस्म के लोग हैं, उनको जिलाओ, जिंदा करो। तुम चाहोगे तो वो जीवित हो जाएंगे, मैंने तुम्हें शक्तियां दी है। कोढ़ियों को शुद्ध करो, अर्थात जो कोढ़ी हो चुके हैं अपने पापाचार के कारण, उनको शुद्ध करो, शुद्ध होते वो ठीक हो जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालो, जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, जिनको गलत मार्ग पर ले जा रही है, पापाचार में लिप्त कर रही है, उन आत्माओं को उनके शरीर से निकालो और अग्नि में डालो, पानी में डालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, तुमने सेंतमेंत पाया है, अर्थात अपने शिष्यों से कहा तुमने सेंतमेंत 100% पाया है। जो मेरे पास शक्तियां थी वो सेंतमेंत मैंने तुम्हें दी।
तुमने सेहतमंद पाया अर्थात पूरा पाया तुमने मेरे से, और सेहतमंद दो अर्थात जितना पाया है तुमने मेरे से, मैंने तुम्हें पूरा दिया, तुमने पूरा पाया, तो संसार को भी तुम पूरा दो। मैं आपको बता दूं, आज भी परमात्मा के पुत्र यीशु संसार में आत्मिक रूप से घूम रहे हैं और लोगों के चंगाई इत्यादि कार्य कर रहे हैं और प्रेरितों को भी तैयार कर रहे हैं। संसार में बहुत सी जगह चंगाई के कार्य हो रहे हैं। कई लोगों के पास सामर्थ्य परमात्मा के पुत्र यीशु ने दे चुके हैं, आप लोग सुनते हो, देखते हो, और कईयों को और दे रहे हैं। तो उनका कोई देश नहीं है, पूरी धरती उनका घर है, पूरी धरती उनका अपना है, पूरा धरती ही उनका इजराइल है। वो कोई एक देश या एक शहर के लिए उपकार के लिए नहीं आए थे। क्रूस के बाद तीसरे दिन वो पुनः जीवित हो गए थे। तो जब जीवित हो गए थे, वो जीवित होकर ही धरती पर सारे कार्य कर रहे हैं। आज भी उनके चंगाई इत्यादि कार्य चल रहे हैं, और जब तक धरती रहेगी, जब तक हम रहेंगे, सारे चंगाई के कार्य परमात्मा के पुत्र ईसा की महिमा से चलते रहेंगे। और आज भी परमात्मा के पुत्र बोल रहे हैं, अगर मुझे वो चीज दी है तो मुझसे भी यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें सेहतमंद दिया, पूरा दिया, तो तुम लोगों को पूरा दो, उसमें कंजूसी मत करो। तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। अपने पटकों में न सोना, न तो सोना अपने पर्स में, न तो सोना रखो, न रुपया रखो, न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, मार्ग के लिए झोली भी रखने की जरूरत नहीं है, इतनी पावर दे दी उन्होंने। न रुपया रखने की जरूरत है, न दो कुर्ते रखो, कपड़े भी रखने की जरूरत नहीं फालतू, न जूते और न लाठी लो, न जूते भी मत लो, लाठी भी मत लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए जो परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके वचनों पर चल के चंगाई इत्यादि के आज संसार में कार्य कर रहे हैं। उस समय जो कर रहे थे, उनको न तो सोना रखने की जरूरत थी, न रुपए रखने की जरूरत थी, न तांबा रखने की जरूरत थी, न ही कपड़े रखने की जरूरत थी, न जूते, न लाठी, कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा सामर्थ्य दिए गए मजदूर थे जो संसार की मजदूरी कर रहे थे, भेड़ों को उचित मार्ग पर ले जा रहे थे। तो उनको जरूरत नहीं थी, परमात्मा ने खुद ब खुद उनके लिए सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी थी। उनको किसी संसार में किसी से लेने की, मांगने की जरूरत नहीं थी। जो आज भी संसार में इन कार्यों में लगे हुए हैं, उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। सेहतमंद परमात्मा ने उनको दे रखा है, तो सेहतमंद दे रखा है, तो उनके पास संसार की चीजों की भी कोई कमी नहीं है। संसार की हर चीज उनके पास खुद परमात्मा भेजते हैं। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, पहले भी अपने शिष्यों से कहा, आज भी अपने संसार के जो शिष्य हैं उनको कह रहे हैं, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। तो जब भी तुम किसी संसार के किसी नगर या गांव में जाओ तो वहां पता लगाओ। यह अपने 12 प्रेरितों को बोला, और आज पूरे संसार के अपने प्रेरितों को बोल रहे हैं कि जिस गांव में भी जाओ, जिस नगर में भी जाओ, पता लगाओ कि वहां योग्य कौन है, अर्थात धर्मी कौन है, पवित्र कौन है। और जब तक वहां से न निकलो, और जब तक उस शहर से न निकलो, उस गांव से न निकलो, उसी के यहां रहो, अर्थात उसी पवित्र आदमी के घर रहो, बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं है। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में उस पवित्र आदमी के घर में प्रवेश करते हुए जब वो बुलाए, प्रवेश करो, तो उसको आशीष देना, ताकि आपकी आशीष से वो फले फूले बढ़े। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, पवित्र होंगे, परमात्मा को मानने वाले होंगे, उस घर के लोग योग्य होंगे, तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा। तुम्हारा कल्याण जो है, अगर वो योग्य होंगे तभी उन तक पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अगर तुम उसको आशीष देके उस घर में जाओ, अगर उनमें पवित्रता होगी, उनमें योग्यता होगी परमात्मा के वचनों पर चलने की, तो तुम्हारा जो कल्याण है, जो तुम कल्याण उनका करना चाहते हो, वो उन तक जाएगा और उनका कल्याण होगा। परंतु यदि योग्य, अगर अपवित्र हुए, दुष्ट हुए, तो तुम्हारा जो कल्याण है तुम्हारे पास वापस लौट आएगा।
सामर्थ्य तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी सामर्थ्य तुम्हें परमात्मा ने सेहत में दिया है वो सेहत में ही जाएगा। लेकिन अगर वो योग्य नहीं होंगे, चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे उस जमाने में हुए हो, जो वो सेहत में तो आपके पास वापस लौट के आ जाएगा। आपका सामर्थ्य कभी खराब नहीं होगा, आपकी आशीष कभी भी खाली नहीं जाएगी। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे अर्थात तुम्हारी बात तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करेगा, ये तो पागल है, घूम रहा है, या तुम्हारी बातों को अहमियत न दे, वो ग्रहण नहीं कर रहा आपको, और तुम्हारी बातें न सुने और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए उस घर से निकल जाओ और उस नगर से भी निकल जाओ और अपने पांवों की धूल झाड़ लो, अर्थात अपने पांवों की धूल झाड़ लो कि मैं दोबारा इस पवित्र जगह पर, इस नगर में, इस गांव में, इस घर में कभी भी नहीं आऊंगा। इसी में उनका कल्याण है, उसी में आपका कल्याण है। धूल झाड़ लो, धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन करने योग्य होगी। जिस गांव, नगर, घर में, अपने प्रेरितों को बोल रहे हैं कि जिस नगर, गांव, घर में तुम्हें कोई ग्रहण न करे, चाहे वो गांव हो, घर हो, नगर हो इत्यादि, जहां तुम्हें कोई ग्रहण न करे, तुम्हारी बातें न सुने, उस घर से निकल जाओ, अपने और पांवों की धूल झाड़ लो। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर, उस घर, उस गांव की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन करने योग्य होगी। मैं आपको बता दूं, सदोम और अमोरा दो इजराइल के महानगर थे जिनका परमात्मा के स्वर्ग से आए दूतों ने नाश कर दिया था, जिस पर अग्नि की वर्षा हुई थी, और सदोम और अमोरा में कोई भी जीवित नहीं बचा था। सिर्फ एक परिवार जो धर्मी था उसको परमात्मा ने आदेश दे दिया था कि तू यहां से चला जा, वो निकल गया था। लेकिन सदोम और अमोरा का पूर्णतया नाश हो गया था। आज भी उस समय अपने प्रेरितों को कहा कि अगर जो तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करे, तुम्हारे वचनों को नहीं सुने, तो उस घर को, उस नगर को, उस गांव को त्याग दो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस नगर का, उस गांव का, उस घर का, सदोम और अमोरा का जो नाश हुआ था उससे भी भयंकर नाश होगा। आज भी जो प्रेरित सेवा कार्य कर रहे हैं, जो परमात्मा और उसकी तौहीद के वचनों पर कार्य कर रहे हैं, पवित्र होकर कार्य कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। चाहे वो एक घर हो, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, तो वहां से उसको निकल जाना चाहिए और अपने पांव की धूल झाड़ लेनी चाहिए। और ये मान के चलो कि उनका भी सदोम और अमोरा से ज्यादा बुरा हाल होगा। जहां तेजाब की वर्षा हुई थी, जिनका नाश हो गया था, यहां तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो तुम तुरंत वहां से निकल जाओ। यही परमात्मा और परमात्मा के पुत्र ईसा का आदेश है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।